Students, myself Dr. मुकेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम BA पार्ट 3 सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत टॉपिक हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हर्बर्ट स्पेंसर के लाइफ स्केच एंड राइटिंग अर्थात जीवन चित्रण एवं वृत्तियाँ और वर्क्स ऑफ स्पेंसर के महत्वपूर्ण कार्य पर अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके कंटिन्यूटी में ही हर्बर्ट स्पेंसर के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पहला, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकास का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा, फीचर्स ऑफ इवोल्यूशन अर्थात उद्विकास की विशेषताएं। और तीसरा पॉइंट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत। तो पहला पॉइंट, उद्विकास का अर्थ एवं परिभाषा। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव अर्थात ऑर्गेनिज्म क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए, एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना या एक कोष्ठ अर्थात सेल का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना उद्विकास है, इवोल्यूशन है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण, ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन हो तो उससे हम उद्विकास कहेंगे। उद्विकास को हम एक सूत्र द्वारा इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, उद्विकास इज इक्वल टू निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर और प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर ने लिखा है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति जिसके कारण कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। अर्थात इवोल्यूशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ मैटर एंड concomitant dissipation of motion during which matter passes from definite incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कोट किया है बिरस्टेड की पुस्तक द सोशल ऑर्डर से। मैकाइवर एवं पेज का कहना है, जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास होता है। मैकाइवर एवं पेज ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन कहा है। इसी प्रकार ऑगबर्न एंड निम्कोफ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है कि उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है। इवोल्यूशन इज मेयरली चेंज इन ए गिवन डायरेक्शन। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तु की जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी में वृद्धि होती है। तो अभी हमने देखा उद्विकास का अर्थ और परिभाषा, जिसके अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर एंड पेज और ऑगबर्न एवं निम्कोफ 3 सोशल साइंटिस्ट की परिभाषा को देखा। इस परिभाषा के आधार पर ही उद्विकास की फीचर्स अर्थात विशेषताएं आती है, जो इस प्रकार हैं। पहला, उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। प्रारंभ में किसी वस्तु या प्राणी के अंग घुले मिले एवं धुंधले होते हैं, धीरे धीरे उनमें अंतर स्पष्ट होने लगता है, वे
पृथक हो जाते हैं तथा उनका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में भ्रूण एक मांस का पिंड होता है। धीरे धीरे उसके हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख आदि दिखाई देने लगते हैं। दूसरी विशेषता है उद्विकास निरंतर एक धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उद्विकास में परिवर्तन निरंतर होता है, किंतु ये इतनी धीमी गति से होता है कि परिवर्तन को देख पाना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए एक बालक किशोर एवं युवा हो जाता है, किंतु उसके बड़े होने की प्रक्रिया हमें स्पष्टतः दिखाई नहीं देती है। तीसरा, उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है, डिफरेंशिएशन की एक प्रक्रिया है। उद्विकास के दौरान जीव अथवा समाज के विभिन्न अंगों में विभिन्नता पैदा होती है। वस्तु के अंग या शाखाएं धीरे धीरे स्पष्ट एवं पृथक होती है। चौथा विशेषता है उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात यूनिवर्सल प्रोसेस है, अर्थात सभी स्थानों एवं कालों में उद्विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट विशेषता है उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, यद्यपि यह निश्चित नहीं होता कि एक दिशा क्या होगी। सिक्स, उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि इंटरनल ग्रोथ के कारण होता है। उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है, न कि संख्यात्मक क्वांटिटेटिव। आठवां है उद्विकास एक मूल्य रहित वैल्यूलेस प्रक्रिया है, अर्थात प्रगति की तरह इसका संबंध अच्छाई बुराई से नहीं होता है। उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन है, अर्थात प्रथम चरण के बाद द्वितीय एवं द्वितीय के बाद तृतीय चरण आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रथम के बाद तृतीय और फिर द्वितीय चरण आए। उदाहरण के रूप में एक बच्चा पहले युवा फिर वृद्ध, न कि पहले वृद्ध और फिर युवा। और लास्ट इसकी विशेषता है उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस चरण को छोड़ जाता है, जिस स्टेज को एक बार उद्विकास छोड़ जाता है, पुनः उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक बालक युवा होने के बाद पुनः बालक की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, या युवा से वृद्धावस्था में आता है और वृद्धा से फिर युवावस्था में नहीं आ सकता है। तो उद्विकास की विशेषताएं इस प्रकार हैं, जो आपको छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है एग्जाम में, और बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे स्टेटमेंट के बारे में मैकायरन पेज का, ऑगबर्न एंड न्यूकॉफ का, या स्पेंसर का, या इनकी बुक्स के इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किनके द्वारा लिखी गई, तो ऑगबर्न एंड न्यूकॉफ, है ना। द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है, बियर स्टेट ने। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत डार्विन के उद्विकासवाद पर आधारित है, अतः डार्विन के उद्विकासी विचारों को जान लेना आवश्यक है। सन 1859 में डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की, जिसमें जीवों की उत्पत्ति के बारे में उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब तक ये धारणा चली आ रही थी कि पेड़ पौधों एवं जीव जंतु की सृष्टि ईश्वर ने की है, किंतु डार्विन ने अपने लंबे समय के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष दिया कि प्राणियों का उद्विकास सरलता से जटिलता एवं समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। प्रारंभ में पृथ्वी पर कोई जीव नहीं थे। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण जीवों का जन्म हुआ और प्रारंभ के जीव एक कोशीय थे। धीरे धीरे उनकी शारीरिक रचना में परिवर्तन हुआ, उनमें भिन्नता आती गई और विभिन्न अंग पृथक हुए। डार्विन का विचार है कि प्रारंभ में जीव बहुत सरल कोटि का होता है, उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्टता से न तो पहचाना जा सकता है और न ही अलग किया जा सकता है। विभिन्न अंगों में अनिश्चित संबद्धता होती है, किंतु धीरे धीरे जीव में परिवर्तन होने लगता है। उसके अंग स्पष्ट एवं अलग होने लगते हैं तथा उसके स्वरूप में अस्पष्टता आने लगती है। उदाहरण के लिए एक बीज प्रारंभ में सरल व अस्पष्ट लिए होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है और जड़, तना तथा पत्तियां पृथक व स्पष्ट होने लगती है। इसी प्रकार से